हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। जय श्री राम। तो माता जी को बता देना कि आज है रामनवमी, आज है ना। इसी को बोलते हैं नवमी। नवमी का आज 9वां दिन नहीं बोल देना, या दशहरे का 9वां दिन, है ना। माता जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। वैसे माता जी को ना पूजा पाठ के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, किसको क्या बोलते हैं नहीं मालूम, लेकिन भोजन जो है क्या बनना है, कैसे बनना है, कौन सा भोजन बनना है, इसकी बड़ी जानकारी रहती है। कि दाल की पूड़ी और ये सब सब व्यवस्थाएं जो है माता जी कर देती हैं। खैर, माता जी तो ठहरी माता जी, लेकिन आज हम माता जी के बारे में बात नहीं करने आए हैं। आज हम बात करने आए हैं माता जी के कपूत, बड़े वाले कपूत के बारे में, और साथ ही साथ उनकी बहुरिया के बारे में। फिल्म बनाई थी ना, फिल्म, है ना, दोनों ने फिल्म बनाई थी। तो फिल्म कम पड़ गई थी गाइज, मतलब उतनी फिल्म में जो मन है वो लपुआ का नहीं भरा था गाइज। तो अभी एक बार शाहरुख खान को जो है शर्मिंदा किया था, अब जो है सल्लू भाई को भी शर्मिंदा करने आ गए हैं हमारे लप्पू भाई। हाँ जी, लप्पू भाई ने अब जो है तेरे नाम के गाने की भी फजीती कर दी है गाइस, फजीती कर दी है। और जब मैंने इस गाने का टीजर देखा था तो उस टाइम पर मैंने कुछ नोटिस किया था, लेकिन फिर मैं भूल गई, क्योंकि मैं लिखती नहीं हूँ ना, और मैं हूँ भुलक्कड़ कतई। आपको मालूम ही है कि मुझसे बहुत चीज़ें स्लिप हो जाती हैं दिमाग से। तो कल जब वो दोबारा से गाना आया ना, हर कसम तोड़ के नाचूं, देखना वहां पर जाकर आप लोग, इसी लाइन पर जहां मैंने जो लाइन गाई है ना, ये वाली लाइन पर देखना कैसे नाच रहे थे भैया भाभी। ओ माय गॉड, नागिन डांस तो कतई भाभी का फेवरेट है, फेवरेट। हाँ जी हाँ, नागिन डांस कर रही थी भाभी जंगल में मनाली के जंगल में, मनाली के पार्क में मतलब हमारे जो भैया हैं वो सपेरा बन गए थे, और उन्होंने ऐसे बीन बना ली थी हाथों की, और जो नागिन रूपी जो हमारी भाभी हैं वो डांस कर रही थी। और जब हमने वो देखा तो हमें बहुत गंदा लगा, बहुत है गंदा लगा। आप लोगों को कैसा लगा है, सब लोग जाकर देखना और फिर बताना जरूर। अरे देख लेना, हमारी जो लप्पी राज एक्सक्लूसिव है उसको भी बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हाँ जी, है ना। इसको ये यही तो होता है भाई, यही तो जीवन की पूंजी है हमारी उनके चैनल, सॉरी उनके चैनल। हाँ, तो ये वाला जो था वो देखने के बाद मुझको बहुत गंदा महसूस हुआ। फिर से मैं सदमे में चली गई थी गाइस। कल देखा था मैंने, तो कल मैं सदमे में चली गई थी, तो मैंने सोचा अभी मैं सदमे से बाहर आ गई हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करने बैठी हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था। वैसे ही सल्लू भाई के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और इसने जो कांड किए हैं उसके बाद, मतलब इसने जो उनके गाने पर ये शूट किया है, अब इसको जो भी कह लो आप, प्री वेडिंग शूट या पोस्ट वेडिंग शूट जो इसने किया है, उसके बाद जो है सल्लू भाई के लिए अब दिल से दुख होता है गाइस, दिल से दुख होता है। और अब समझ में आ गया है कि वाकई में उनके बुरे दिन आ गए हैं, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि यूट्यूब का एक नल्ला कीचड़ जो है इस पर बना रहा है, शूट कर रहा है इस गाने पर, और भद्दी तरीके से उसको जो है एग्जीक्यूट किया गया है पूरे गाने में। इससे पहले वाला जो गाना था वो रोमांटिक गाना था, है ना। ये हम आ गए हैं कहाँ, उसकी तो फजीती कर ही दी थी वहाँ। रोमांस तो, रोमांस का आर नहीं नज़र आ रहा था दूर दूर तक, है ना। बस जो है एक लग रहा था कि कोई एक हीरोइनी है, जो मतलब हीरोइनी जो अपने आप को समझती है, हीरोइनी नहीं है, हीरोइनी अपने आप को समझती है, बस वो जो है इधर उधर पोज मारे जा रही है। और ये एक नल्ला इंसान, बस जो है जिसको ना आता ना जाता, चुनाव चिन्ह छाता, बस लगा है, लगा है। बड़ा मुझे कल वाला मैंने देखा एक जगह, भैया जो है ऐसे बैठे थे जैसे लोटा लेकर खेत में बैठते हैं, बस वैसे ही बैठे थे। और जिज्जी, सॉरी जिज्जी नहीं, अरे जिज्जी, जिज्जी तो मंद मंद मुस्का जाएंगी ये वाला पॉडकास्ट सुन के। जिज्जी नहीं, भौजाई, भौजाई जो है उसके घुटने पर बैठी थी। भौजाई, ओ भौजाई, थोड़ा सा मतलब दया करो, हैं, सिंगल पसली सूखी हड्डी, उसके साथ ऐसा जुल्म ना करो, हैं। वो वैसे ही अभी सही पोज में नहीं बैठा है, लोटा वाले पोज में बैठा है, और तुम उसके जो है घुटने फोड़ने का प्लान बना ली हो क्या, हैं, कि घुटना फोड़ के मानोगी उसका। क्या ही करोगे तुम लोग, क्या ही करोगे। और गाइस, जो हमारी भौजाई हैं उनका पेट ही नहीं भरता है, कभी वो एक्स्ट्रा खा लेती है और कभी उनका पेट नहीं भरता है। जो गई थी ना क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट में, है ना, गूगल ऑफिस जिसका बहुत ज़्यादा हवा बनाया जा रहा था, तो वहाँ से लौट के जो भाभी हैं वो भूखी रह गई थी कतई। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं गई थी गूगल ऑफिस, क्योंकि वहाँ बेसिकली हम लोगों को गूगल ऑफिस का ही इनवाइट आया था, वो फंक्शन ही अलग था, और ये क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट है जो कि गलती से गूगल ऑफिस में हो गया, और इनको जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई है सुनाने की।
तो जब हम लोग गए थे तो हम लोगों को 3 टाइम है ना भोजन वगैरह सब कराया गया था। मतलब ब्रेकफ़ास्ट पहले, फिर उसके बाद लंच, फिर उसके बाद स्नैक्स और बीच में भी प्रॉपर जो जूस और जो कॉफ़ी और टी इसका इंतज़ाम था। आप कभी भी जाकर ले सकते हो या आप बोल सकते हो, वहाँ पर काफ़ी लोग जो है सर्विंग वगैरह कर रहे थे जो आपको देते हैं। अब ये लोग गए थे, मैंने कहा कि 1 घंटे का कार्यक्रम, उसी में खाना-पीना भी वो भी तो नहीं मैनेज हो पाता है और भीड़ भी काफ़ी थी वहाँ मैं देख रही थी क्योंकि क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट में भीड़ ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ढंग से ना खा पाना ना कुछ और लिमिटेड जो है होता है वहाँ पर खाने-पीने का जो इंतज़ामात होते हैं, तो इनके पेट नहीं भरे थे। दूसरा वहाँ का जो होता है ना जो भी मेन्यू होता है जो वहाँ का, तो वो इतना अलग हट के होता है ना कि पढ़ना पड़ता है, वहाँ लिखा होता है और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने शायद कभी देखी भी ना हो, है ना? तो ऐसा ही लगता है इनके साथ हुआ क्योंकि इनको तो ये भी नहीं पता है कि मतलब ये जो वो खा रहे थे चोको लावा केक, उसके बारे में भी इनको बेसिक नॉलेज नहीं है। बस इनको मीठा खाने की आदत है, तो ऑर्डर लगा देते हैं। इनको नहीं मालूम कि क्या होता है, क्या नहीं होता है ना? इसमें ये भरा होता है, कुछ बोल रहे थे, अरे यार मेल्टेड चॉकलेट होती है उसके अंदर या क्या करते हैं यार, ये बेक्ड केक होता है। मतलब बहुत बेइज्जती कराते हैं हर जगह कतई। मतलब तुम बेसन का हलवा ही खाओ वो तिलिस्मी वाला, ये सब ना खाओ, ये तुम्हारे बस की नौ है ना? ये सब तुम्हें तुम्हें नहीं मालूम है क्या स्वाद होता है, कैसे बनता है, कैसे खाया जाता है ना? और भाभी जी भी खाए जा रही थी, कितना गंदा मुँह बना रही थी, कभी कह रही थी अच्छा लग रहा है, कभी कह रही थी गंदा लग रहा है। अरे पहले डिसाइड कर लो ना क्या लग रहा है। और पेट नहीं भरा था इनका क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट पे, तो घर आकर खाना खा रही थी। और घर में खाने में होता क्या है गाइस? दाल, चावल, आलू की भुजिया, दाल, चावल, आलू की भुजिया। अरे यार देखो यार, मुझे आलू की भुजिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये लोग उससे भी मेरा विश्वास उठाकर मानेंगे। रोज़ आलू रखे रहते हैं इनके किचन में, भीगे हुए पानी में। मतलब क्या यार, रोज़ आलू की भुजिया। अरे रोज़-रोज़ आप अपना फ़ेवरेट वाला अगर भोजन करिएगा ना, तो एक टाइम के बाद आप उससे मतलब आपको उससे घिन आने लगेगी, आपको नहीं पसंद आएगा। वैसे आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कुछ पूछना चाहती हूँ, आप अपनी जो फ़ेवरेट सब्ज़ी है ना, जो आपको खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो सर्दी की हो, गर्मी की हो, लिख कर बताना कमेंट सेक्शन में। देखो मुझे ना मतलब गर्मियों में मुझे कटहल की जो सब्ज़ी है, वो खाने में बड़ा आनंद आता है। मुझे बड़ी पसंद है कटहल की सब्ज़ी। और सर्दियों में वो जो बड़े वाले बैंगन आते हैं ना, बैंगन का भरता वो। और बेसिक हम लोगों क्या मतलब ऐसे नहीं बनता बैंगन का भरता कि केवल बैंगन को वो कर लिया जैसे भाभी बनाती हैं, जी नहीं। अच्छे से उसको भूंजने के बाद बकायदे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, सब कुछ लहसुन वगैरह सब करके बनाते हैं, ऐसे भाभी की तरह नहीं बनाते हैं। और आप लोगों के घर में भी मुझे पता है कि ऐसे ही बनता होगा, मतलब सब कुछ डालकर तो वो बनता है। तो वो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो ये 2 चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन-सी सब्ज़ी पसंद है यार? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब ये रोज़-रोज़ आलू भुजिया की बात चलती है तो मैंने सोचा आप लोगों से कनेक्ट करते हैं और पूछते हैं आप लोगों की फ़ेवरेट कौन-सी है? पढ़ेंगे कमेंट्स आप लोगों के तो बड़ा मज़ा आएगा, आप लोग लिखना ज़रूर अच्छा। तो उसके बाद जो हमारी भौजाई है अभी क्योंकि बैंगलोर में रुकी हैं, अब कौन-सी शूटिंग-वूटिंग चल रही थी हमको कोई जानकारी नहीं है। अब फिर से जो है धमाके होंगे, फिर से टीज़र-वीज़र आएगा तो पता चल जाएगा, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो भाभी हैं वो घूम रही थी, रसम चावल खाने गई हैं, रसम सांबर चावल, और बोल रही थी हम भी बनाएँगे रसम और चावल आपके लिए, यहाँ से मसाला लेके जाएँगे लोग। हाँ, लेकर जाओ, बनाओ कभी, हैं? रोज़-रोज़ वही दाल, वही चावल, है ना? दाल-भात। और वो तभी तुम लोग जो है सबको बोलते हो कि लोगों की दाल-रोटी चल रही है, दाल-रोटी चल रही है, क्योंकि तुम लोगों को दाल-रोटी रोटी तक तो तुम लोग खाते नहीं हो। दाल, चावल, तो तुम लोगों के मुँह से यही निकलेगा ना। नहीं भाई, हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। हमारे यहाँ कद्दू भी बनता है, हमारे यहाँ तोरई भी बनता है। गर्मियों में तो स्पेशली कद्दू, तोरई, लौकी ये ज़्यादा बनता है। और वो भी अगर मतलब मेरी फेवरेट कद्दू है, लेकिन वो भी मम्मी अगर मतलब जल्दी जल्दी बना देती है ना 2-3 दिन के गैप पर, तो भी मैं मम्मी से हाथ जोड़ती हूँ कि मम्मी नहीं, रोज़ रोज़ नहीं। तो कटहल बहुत कुछ बनता है यार। मतलब अ, वही आलू भुजिया मतलब मुझे बड़ी पसंद है। और जीरा के आलू तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट यार रोज़ नहीं खा सकता कोई यार। ऐसे तो मुझे डोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर मतलब ऐसा होता है ना कि किसी दिन मैंने डोसे बनाए और डोसे खाए मैंने सुबह भी, और बैटर मान लो बच गया, और फिर मैंने वो शाम को भी खाए, तो मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब महीने 2 महीने मुझे डोसे नहीं खाने हैं। ऐसा फीलिंग मुझे आने लगता है। और ये लोग मतलब और वो हलवा, और ये पता नहीं रोज़ हलवा खाता है वो, क्योंकि उसे मीठा खाने का शौक है। पता नहीं शौक है या जो वो पीछे से रेड रेड निकल आता है उसकी वजह से शायद ये जो है मीठा ज़्यादा खाना प्रेफर करता है। बाकी इनके घर में कोई मीठा नहीं खाता है, ऐसा लप्पी का कहना है। तो लप्पी जो है हलवा बना देती हैं तिलिस्मी वाला। अब शायद वो
हलवे से जो है इनका तिलिस्मी हलवा खा खा के भैया भी तिलिस्मी हो गए होंगे, उनका पेट भी तिलिस्मी हो गया होगा, तो इसलिए अभी कुछ दिनों से उनको चौको लावा केक खाने का जो है बहुत ज़्यादा फितूर सवार हुआ है। ऑर्डर वॉर्डर लगाए थे, मंगाए थे, फिर उनको भाया नहीं, शायद इसलिए नहीं भाया क्योंकि पैसा ज़्यादा लग गया था। बड़ा कंप्लेन वम्प्लेन कर रहे थे, कह रहे थे गंदी गंदी रेटिंग दे दूंगा। तो भाई ऐसे लोग होते हैं भाई, देख लो जो लोग देख रहे हो, हैं तुम लोगों की जो है कंपनी की नैया डुबोने आते हैं ऐसे लोग। तो आजकल चोको लावा केक खा रहे हैं, उस दिन कैरेमल के पॉपकॉर्न खा रहा था ये, है ना, जो कि इसे प्रमोशन में मिले थे, क्योंकि वैसे तो ये खाने से रहा, है ना, नहीं तो ये हलवा तेल वाले हलवे से काम चला लेता है गाइज। ये जो हलवा होता है जो तेल में भुंज के बिल्कुल काला करके बनाया गया होता है, और उसमें असीमित मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, शक्कर भी उसमें ऐसे ही डाल दी जाती है, तो वो खाता है, ये वो खा के काम चलाता है अपना, क्योंकि इसको थोड़ी सी समस्या है, तो मीठा मीठा खाता है तो वो समस्या उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए ये ऐसे काम चला लेता है। ऐसे ही करते हो ना, तो तुम जो हलवा खाने के आदी हो ना, वो तिलिस्मी वाला वही खाओ, ये चौको लावा केक का नाम खराब ना करो तुम। बिल्कुल तुम मतलब बेइज्जती पीटे हो यार, अच्छी अच्छी चीजों की बेइज्जती पीटने में लगे हुए हो। और रसम, और ये जो बोल रही थी भाभी की रसम बनाएंगे यहाँ से मसाला ले जाएंगे, अगर बना नहीं रसम तुम्हारे घर में और फिर से आलू भुजिया तुमने दिखाई, तो फिर मैंने सोच लेना तुम्हारी बहुत बैंड बजा देनी है, क्योंकि तुम लोगों को इससे ऊपर उठते ही नहीं हो। तुम लोग अमीर आदमी हो यार, अमीर आदमियों की सब्जियां अलग होती हैं। एक दिन मशरूम खाते हो तुम, एक दिन खाते हो और फिर शायद उसका मतलब ईएमआई भरते हो शायद, है, क्योंकि एक दिन बनती है सिर्फ तुम्हारे यहाँ मशरूम, फिर उसके बाद फिर तुम लोग सेम आ जाते हो आलू भुजिया चावल दाल। तो थोड़ा अपग्रेड करो, है ना। तुम तो मतलब रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हो डेली वो दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, तो मतलब उनसे तो तुम फिर ऊपर हो ना, अपने आप को तुम उनसे ऊपर समझते हो, तो तुम्हारे यहाँ तो भाई कुछ अलग ही बनना चाहिए। तड़कता भड़कता, तुम्हारे यहाँ तो पनीर भी टुकड़ों में मिलता है, वैसे ही टुकड़े में मिलता है, जैसा हमने 3 इडियट्स में सुना था कि सुनार की दुकान पर मिला करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, वहीं से लेके आते हो क्या? आ गया है क्या वो वाला जमाना? क्योंकि ऐसे ही लगता है तुम्हारे यहाँ जब भाभी बनाती हैं पराठे पनीर के। तो चलो आज वाला इतना ही रखते हैं, इतनी ही बैंड बजाना आज काफ़ी है ना, रामनवमी है तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं तुमको आज। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, बजाएंगे फिर तुम्हारी अच्छे से पीपनी, जो तुम पीपनी बजा रहे थे हैं जंगल में और भाभी नाच रही थी। कहीं भाभी ने रूप तो नहीं बदल लिया था? बदल लिया था तो बताना फिर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रक्षा सेज 2.0 को विजिट करना, उसको भी सब्सक्राइब करना। बाय।